हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का एक मॉडल पेपर को, पूरा फुल लेंथ पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी अपना अपना स्कोर फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लिए। जो मैसूर रेडियो स्टेशन था, इसका नाम क्या था? यहाँ पर आकाशवाणी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो दोस्तों ये लिपि लिखी जाती है यहाँ पर बाएं से दाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों इसमें पूरी डेट ही याद कर लीजिए बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1965। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो दोस्तों देखो, 8वीं अनुसूची में यहाँ पर अंग्रेजी का वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए उर्दू, नेपाली, संस्कृत, ये सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सूरदास जी का। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हिंदी में इनसे यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको डिटेल में कवर कर लेंगे। तो मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सूरदास जी से एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि ये उपासक पूछेंगे, तो ये क्या थे दोस्तों? श्री कृष्ण जी के यहाँ पर क्या थे? उपासक थे। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इनसे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाषा के कवि थे? तो दोस्तों ये ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, कृष्ण लीला से संबंधित है, तो ये ब्रज भाषा के ही कवि होंगे। अब इसके अलावा देखिए, अब ये बात आई है अष्टछाप वाली, तो ये अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पर अष्टछाप का जहाज किसे बोला जाता है, जहाज, तो ये किसको बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर सूरदास जी को। अब देखिए, इसके अलावा दोस्तों इनका क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं दोस्तों। एक नाम है यहाँ पर साहित्य लहरी, ये इन्हीं की यहाँ पर रचना है। इसके अलावा अगर सुरसावली पूछेंगे, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा देखो, अगर ब्याहलो, ये भी पूछी जाती है काफ़ी बार हिंदी में, ब्याहलो, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और 2 से 3 इंपॉर्टेंट और हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर नाग लीला, इंपॉर्टेंट है, बनता है ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली। और दोस्तों देखो, अब सुर नाम है, तो यहाँ पर सुर से 2 रिलेट कर लेना। एक है ये क्या, सुर पचीसी, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों, सूरदास जी द्वारा रिपीटेड है। और एक इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर भ्रमर गीत, ये काफ़ी बार पूछी जाती है दोस्तों। भ्रमर गीत वाली एकदम इसको याद कर लेना। अब देखो, इसके अलावा देखो, इनके 1 से 2 आपको कथन बता देता हूँ जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। इनके कथन आप कहीं पर नोट कर लीजिए। देखो, एक है यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राई, आप सभी को पता ही होगा कितनी बार ये रिपीटेड हो चुका है। इसके अलावा देखो, अगर एक ये भी पूछा जाता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये भी इन्हीं की पंक्तियाँ, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात आरोप किया जाता है वहाँ होता है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी रूपक अलंकार। अब देखो दोस्तों, इसको आप यौगिक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। ऐसा अगर आपको किसी उसमें मिल जाएगा अलंकार वाले क्वेश्चन में, तो ये हमेशा क्या होगा आपका? रूपक अलंकार। इसके अलावा अनुप्रास में सभी को पता ही होगा वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे चौ वर्ण है तो ये काफ़ी बार चौ और चौ ही रिपीटेड होगा, इस टाइप से बनती हैं। आगे चलते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो ये होता है आपका चतुर होना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। शेपक। अब दोस्तों ये बताना है हमने, ये एक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, उसे बोलेंगे आप शेपक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, नोट कर लेना आप। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। अब इसमें पूरा क्या है देखो दोस्तों, एक यहाँ पर क्या है, सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि, यही मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह बनता है? देखो दोस्तों, ये चिन्हों से क्वेश्चन, ये अर्ध विराम वाला तो बहुत बार होता है। देखो, अर्ध विराम हो जाएगा ये वाला, पूर्ण सभी को पता ही है, ये होता है डॉट जो लगता है, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट।
कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा पद्म। ये गुलाब मत कर देना कहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, इजी चीज़ें हैं बिल्कुल, क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो देखो दोस्तों, खाना खा चुका हूँ यानी ये क्या कर लिया इसने, खाना खा लिया, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है अपना खाना, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण भूतकालिक वाक्य है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, मात्रानंद शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मात्रानंद अय आओ वाला भाव आ रहा है आपको, यानी ये होगी कौन सी, यण संधि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। यो रो लो वो ये सभी किस में आएंगे आपके यहाँ पर, यण संधि के अंदर। बाकी दीर्घ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों आ ई उ, ये सब हमने कर रखे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा गुण में आता है दोस्तों अर ए ओ, इस टाइप के जब भी आएंगे ये हो जाएगा आपका गुण संधि। और ये अयादि संधि में दोस्तों अय आओ इस टाइप की जो भी चीज़ें आएंगी ये आएगी आपकी अयादि संधि में। आगे चलते हैं, चिन्मय का विलोम शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों जड़, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बनता है ये वाला, रट लेना इसको। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों जो संस्कृत से एज इट इज शब्द लिए गए हैं वो होते हैं यहाँ पर तत्सम। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन के हिसाब से होगा आपका युवा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, दुकान है, अब ये बताना है दोस्तों किस प्रकार का ये शब्द है, तो दुकान हो जाएगा आपका विदेशज शब्द, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अब देखिए दोस्तों प्रत्यय आप सभी को पता ही होगा वर्ड के एंड में लगते हैं, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से आप जाओगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये है आपका पहाड़ी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, आप देखिए दोस्तों हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित अभाव सामने आ रहे हैं। अब ये बताना है दोस्तों ये जो वर्ड है अप्रत्याशित लिखा है इसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो ये लिखते हैं ऐसे अप्रत्याशित, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों जैसे हिंदी के ये 20 क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं, अब आप अलग से अपना नोट कीजिए इसमें स्कोर। अगर दोस्तों इस वाले में 15+ आ रहे हैं इसका मतलब हिंदी बढ़िया चल रही है, कम है तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में सिलेक्शन के लिए हिंदी 20 मार्क्स की काफ़ी मेन रोल प्ले करती है दोस्तों एकदम। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अब यहाँ से हो जाएगा आपका जीएस सेक्शन शुरू, बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों, ये किया जाएगा दोस्तों राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से, अंग्रेजी के लेखकों को बिल्कुल रट लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पूछेंगे मैन बुकर पुरस्कार की स्टार्टिंग कब होती है, 1969। अब देखो करेंट अगर पूछेंगे 2023 में किसको दिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्रीलंका की लेखिका है, इनका नाम है शेहान करुणा तिलक, आराम से नोट कर लो शेहान करुणा तिलक। और इनका जो उपन्यास है दोस्तों उसका नाम भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, उसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इसके लिए मिला है इनको क्या, यहाँ पर मान बुकर पुरस्कार 2023 में। अब देखो दोस्तों कैसा क्वेश्चन बनता है, अगर पूछेंगे नॉर्मली प्रथम भारतीय कौन था जिसे ये पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम था यहाँ पर वीएस नाय पॉल जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर महिला पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों महिलाओं के क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर प्रथम महिला भारतीय पूछेंगे आंसर करेंगे आप यहाँ पर अरुंधति रॉय जी, कब मिला है, 1997 में मिला है। रचना पूछेंगे तो ये काफ़ी बार पूछी जाती है, रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सभी फैक्ट्स आप कर लेना नोट। अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, रानी कौशल धर्म सत्तू जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूटार्क अन्नार लेक क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, एक द्वीप है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिको का गल्फ, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाते हैं कब, 24 जनवरी को। अब देखो दोस्तों जो ये बाकी 3 डेट्स हैं ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में बनती हैं, देखो अब कैसे कैसे करना है, 25 जनवरी पूछेंगे, ये क्या होता है सभी को पता ही होगा, हो मतदान दिवस मनाते हैं कब, 25 जनवरी को। इसके अलावा अगर 23 जनवरी पूछेंगे, ये क्या है दोस्तों, पराक्रम दिवस, ये भी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं ऑलरेडी। और 15 जनवरी तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है कब, 15 जनवरी को। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट,
कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलक है। अब ये हिंदी में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, बीजक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये वाला शिलालेख काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों। ये है आपका 5वां शिलालेख। ये मिल जाएगा आपको गया, बिहार, ये गया में है यानी बिहार राज्य हो जाएगा, कभी पूछ लेंगे। तो आगे चलते हैं। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया था? तो ये करा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली सभी को पता ही होगा, संगम वंश था, क्योंकि इसकी स्थापना कौन करते हैं यहाँ पर? 2 भाई हरिहर और बुक्का। ये दोनों नाम पूछ लेते हैं, बिल्कुल रट लो इनको। हरिहर और बुक्का ने क्या कर रखा है यहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, प्रथम राजवंश पूछेंगे इसका, ये है आपका संगम राजवंश। आगे चलते हैं। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी औरंगजेब के काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ये दोस्तों ये काफ़ी रिपीटेड रहता है ये वाला, ये शाइस्ता खां था एक यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ये होता है औरंगजेब का। बाकी देखो चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाता है काफ़ी बार। चित्रकला का स्वर्णकाल ये बोलते हैं किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। आगे चलते हैं। अब अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है दोस्तों ये। जब ये दोस्तों असीरगढ़ की विजय जो अभियान था इसका, ये था इसका कौन सा लास्ट अभियान? अभी डायरेक्टली पूछ लेंगे अगर वर्ष किसी एग्जाम में, आंसर करके आना। अब 1601 में होता है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया गया था यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 72। अब बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेंगे 1885। जगह भी पूछते हैं दोस्तों, बम्बई में जो गोकुल दास तेज कॉलेज था वहाँ पर हुई थी। बम्बई ये जगह नाम याद कर लो। इसके अलावा देखो अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोला जाता है? ये बोलते हैं किसे? एओ ह्यूम को। ये कौन थे दोस्तों? ये ही थे यहाँ पर कांग्रेस के स्थापना के टाइम पर, उसके वो अध्यक्ष यही थे। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसने करी थी? ये एओ ह्यूम द्वारा की जाती है। उपनाम पूछ लेंगे तो ये है आपका क्या? हर्मिट ऑफ शिमला। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 खुदाई खिदमतगारों को। एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग में लाए थे? तो दोस्तों देखो सर्वप्रथम आप सभी को पता ही होगा किसमें की थी? जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए बैठे थे हड़ताल में, यानी 1918 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखो इसके अलावा ये याद भी कर लो, डायरेक्टली पूछ लेते हैं रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919। इसमें कमिश्नर पूछ लेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये सभी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे चलते हैं। डी डे वह दिन है जब, तो दोस्तों ये दिन वह है, उस दिन क्या होता है? मित्र देशों की सेना नारमडी में उतरी थी। ये सभी दोस्तों देखो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ये बनते हैं ये वाले इस टाइप के प्रश्न, आप बिल्कुल याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं। सेकंड परमाणु बम फेंका गया था? देखो दोस्तों प्रथम फेंका गया था कहाँ पर? हिरोशिमा में। दूसरा फेंका था नागासाकी। आंसर मिल गया ये। अब देखो हिरोशिमा में डायरेक्टली पूछ लेते हैं डेट 6 अगस्त 1945। यहाँ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945। अब 200 बम के नाम भी पूछते हैं। इसमें फेंका था आपका लिटिल बॉय, इसमें फेंका था आपका फैटमैन। ये सभी फैक्ट आप बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है? ये है आपका दोस्तों खजुराहो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। आगे चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो देखो सबसे पहले पूछा गया है, ये किया है स्वराज पार्टी 1924। आप सभी को पता होगा इसकी स्थापना किसने करी है? CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई है। स्वराज पार्टी की स्थापना बनता है क्वेश्चन 1923। आगे चलते हैं। अब संविधान की छठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? अब देखो दोस्तों अगर छठी अनुसूची के बारे में आपको पता होगा तो आप एकदम आसानी से कर लेंगे। देखो किसमें नहीं होती है पूछा। देखो आदिवासियों की रक्षा के उसमें ये चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पर छठी अनुसूची में। देखो ऑप्शन के साथ सब कर लो आंसर आप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल, मणिपुर। आगे चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पर सारे जितने अनुच्छेद हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर पूछेंगे आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में वर्णित है, इस केस में आप आंसर करेंगे आर्टिकल 23-24 जो है ये है शोषण के विरुद्ध। अब देखो
आर्टिकल 19 से 22 अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ये 14 से 18 पूछेंगे इसमें क्या है, समानता का अधिकार। अब देखिए समानता के साथ साथ एक चीज़ और याद कर ली, इसमें आर्टिकल 17 काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, ये है आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और ये पूछ लेंगे दोस्तों तीसरा वाला अनुच्छेद 25 से 30 क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता से ये रिलेटेड है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, अब दोस्तों ये बताना है यहाँ पर इसमें क्या होगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब देखो दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, पूछ लेते हैं। ये लिए गए हैं रूस, बाकी 51 ए के खो में शायद, हाँ ये 51 ए में ये सम्मिलित हैं दोस्तों, क्या मौलिक कर्तव्य रूस से ये लिए गए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो दोस्तों ये चुनते हैं कौन, लोकसभा के ही जो सदस्य होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये की गई है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर। पूछ लेते हैं किस देश से लिए गए हैं, आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर आयरलैंड। और दोस्तों देखो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लेंगे तो 56 से 51 आर्टिकल में क्या दिए गए हैं यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत और लिए गए हैं आयरलैंड से। सब फैक्ट को नोट कर लेना। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो ये कर रही है दोस्तों कौन सी, ग्रीन पीस। पूछ लेंगे मुख्यालय कनाडा कब स्थापित हुई है, 1971। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर पूछ लेंगे इसका यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है, आंसर होगा आपका यहाँ पर टोकोफेरॉल। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जाते हैं, बिल्कुल इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नील नदी कहाँ गिरती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य सागर में गिरेगी, सभी को पता ही होगा दोस्तों। अगर पूछ लेंगे किसको किससे जोड़ती है ये नील नदी, ये भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, लाल सागर से, ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो दोस्तों देखो ये पूछ लेना जो स्वेज नहर है इसके दोनों सिरों पर कौन सा यहाँ पर पतन पोर्ट स्थित है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वेज एवं पोर्ट सहित, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, अब देखिए दोस्तों कनाडा के कहलाएंगे क्या, प्रेयरी। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, देखो अब इसके अलावा देखो कनाडा कहो आप, अमेरिका, मैक्सिको, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन से, प्रेयरी। पंपास पूछेंगे, अर्जेंटीना करोगे, डाउन्स पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया करोगे, स्टेपी जो घास के मैदान है ये भी मिल जाएंगे आपको कहाँ पर, अर्जेंटीना में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा हाँ दोस्तों ये वेल्ड घास के मैदान भी पूछ लेते हैं, ये मिल जाएंगे आपको साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, तो देखो दोस्तों अगर वायु दाब में अचानक गिरावट आएगी तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या इंगित होगा कि तूफानी मौसम की ओर इशारा करेगा, और बैरोमीटर से नापा जाता है यहाँ पर दाब। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका आंसर 54 का, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हैं आई होप सभी को पता ही होगा, ये गुजरात हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में विस्तृत फैला हुआ है पश्चिमी घाट, पूछते रहते हैं काफ़ी बार। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल आसान हो जाएगा, असम की लगी है, त्रिपुरा, म्यांमार, ये मिल गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। आगे चलते हैं। क्लासरूम में न जाते, अब देखो दोस्तों ये एक अच्छा सा कंप्यूटर क्वेश्चन आया है, और क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न का प्रयोग चयनित पाठ या टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु, दोस्तों डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट किससे करते हैं, देखो सबसे पहले CTRL कंट्रोल तो सब में ही यूज़ होगा ही, इसके अलावा देखो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन से ही सीधे आंसर की तरफ चले जाना, आंसर हो जाएगा आपका CTRL C कॉपी, और लेकिन पेस्ट से किसमें पी मत करके आना है, कंप्यूटर वाली वीडियो में करा है, पेस्ट होता है V से, यानी ये ऑप्शन सही होगा। देखो कॉपी CTRL+C और पेस्ट होता है CTRL+V से, बाकी कंप्यूटर वाला वीडियो देख लेना दोस्तों, 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह
मेरी पत्नी की पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले से कैसे संबंधित है, इसको आप कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाती पोता, करेक्ट। आगे चलते हैं। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, करना के देखो, गंगा की सहायक नदी दी गई है सोन, इसी प्रकार देखो सिंधु की क्या हो जाएगी यहाँ पर, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए झेलम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा गया है दोस्तों, उसी प्रकार मेडिसिन को क्या लिखेंगे। अब देखो क्रम क्या कर रखा है, देखो आर लास्ट का यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लिया, तो देख लो ये ई कहाँ पर है स्टार्टिंग में, इस ऑप्शन को हटा दो, इसको हटा दो, ये सही है। इसके बाद क्या करा गया है, देखो ई को लिखा है एफ, यानी एन को लिखोगे ओ, ये ओ यहाँ पर मिल गया। उसके बाद ऐसे ही अगर आप चलते जाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर, ये वाला सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, जीएस हो गई है ओवर। अब यहाँ से चलते हैं अपने उत्तराखंड की तरफ, इसको करेंगे कवर बिल्कुल एकदम अच्छे से। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु थे, तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी। हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादु प्राप्त हुआ है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जोशीमठ चमोली से, यही मिलेगा ऑप्शन में आपको। आगे चलते हैं। हंसेश्वर मठ व भेलछड़ा प्रपात स्थित है, ये दोनों मिल जाएंगे कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में। किस वर्ष देहरादून में योग दिवस को योग सत्र का आयोजन किया गया था, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी 2018, बिल्कुल रट लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा है। हरिदत्त कापड़ी का संबंध है, तो दोस्तों इनका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बास्केट बॉल से। आगे चलते हैं। कामेट पर्वत की ऊंचाई है, तो दोस्तों देखो कामेट पर्वत की ऊंचाई पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 7756, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये 7-8 एक शायद इसकी है, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई दी गई है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी 2001 में। नेपथ्य में हंसी नामक रचना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक रिपीटेड रहती है ये वाली, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है किसकी, राजेश जोशी जी की। अब देखो दोस्तों, ये कुछ नाम आए हैं, ये शेखर जोशी जी का है, इनका तो निधन भी हो चुका है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आइए थोड़ा सा इनको डिटेल में एकदम कवर कर लेते हैं। मैं फैक्ट्स बता दूंगा, आप इनके बारे में नोट कर लीजिए बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर नाम आया है राजेश जोशी जी का, आइए इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखो इनको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछेंगे किस वर्ष दिया गया है, 2002 में। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये राजेश जोशी जी की 2002 साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये पूछ लेंगे। रचना वो है क्या, यहाँ पर दो पंक्तियों के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली, दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है, राजेश जोशी जी की। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कब, 2002 में। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है इनके द्वारा दोस्तों, एक लिखित एक लंबी कविता भी है, उसका नाम भी पूछ लेते हैं, वो है क्या यहाँ पर, समर गाथा, ये भी आप नोट कर लीजिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखो 1 से 2 इनकी रचना है, एक तो यही है यहाँ पर नेपथ्य में हंसी, और एक जो इंपॉर्टेंट है, एक दिन पेड़ बोलेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक दिन पेड़ बोलेंगे। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर मिट्टी का चेहरा, ये सभी फैक्ट्स आप इनसे नोट कर लेना एकदम। अब चलते हैं आगे, देखो दूसरे नाम है यहाँ पर शेखर जोशी जी का, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, संबंध कहाँ से है, अल्मोड़ा से। इसके अलावा देखो इनकी दोस्तों इनका निधन हो चुका है अभी लेटेस्ट ही, तो इनसे बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन रचनाएं पूछेंगे, एक है यहाँ पर मेरा पहाड़, इन्हीं की रचना है। इसके अलावा एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर कोशिका घटवार, ये इसको तो आप सभी ने सुना होगा। इसके अलावा एक और बनती है इनसे, एक पेड़ की याद, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और अगर देखते हैं दोस्तों 1 से 2 और इम्पॉर्टेंट, वो है यहाँ पर हलवाहा, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, बन सकता है क्वेश्चन। और एक और है यहाँ पर डांगरी वाले, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, किसके, ये है शेखर जोशी जी ने लिखी है दोस्तों। अब इसके अलावा देखो अगर इनका पूछेंगे कहानी संग्रह बताइए, बिल्कुल बन सकता है, वो हो जाएगा यहाँ पर नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है, ये वाला बनता है क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्टली याद कर लेना। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, ये जो एक पेड़ की याद मैंने आपको रचना बताई थी, एक पेड़, ये आप ऐसे ही याद कर लेना बस, एक पेड़ 1987 में मिलता है इनको एक पुरस्कार, उसका नाम है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है, किसे, शेखर जोशी जी को। अब देखो एक नाम और आए हैं यहाँ पर दोस्तों, वो है यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी का, तो थोड़े से इनके बारे में भी फैक्ट्स यहाँ पर जान लेते हैं। देखो मनोहर श्याम जोशी जी का वैसे तो जन्म अजमेर में हुआ है, लेकिन मूल रूप से ये है अल्मोड़ा के, 1935 इनका जन्म है। इसके अलावा देखो आप सभी को पता ही होगा इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मनोहर श्याम जोशी जी से डायरेक्टली पूछते हैं कि एक धारावाहिक आया था ये 1982 में दूरदर्शन पे, हम लोग नाटक, जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये याद कर लो कब आता है, 1982
2 में। इसके अलावा देखो एक इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ये क्या है उपन्यास, इसके लिए क्या मिला है इनको यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब 2006 में, बिल्कुल याद कर लो क्या है उपन्यास, 2006 में मिला है क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब देखो इसके अलावा अगर इनकी कुछ हम इम्पोर्टेंट जो भी इनने धारावाहिक लिखे हैं या उपन्यास लिखे हैं, पहले इनके उपन्यास ही देख लो आओ। देखो एक तो अभी मैंने आपको बता दिया क्या, इसके अलावा देखो कुरु स्वाहा, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है उत्तराखंड में, कुरु स्वाहा। इसके अलावा देखो अगर ये पूछेंगे कौन हूँ मैं, ये किसका उपन्यास है, ये भी इन्हीं का है, कौन हूँ मैं, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अब बाकी देखो दोस्तों नाटकों में सभी को पता ही होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भैया जी कहीन, ये सभी किसके हैं यहाँ पर, डायरेक्टली पूछ लेंगे तो मनोहर श्याम जोशी जी के। और जो दोस्तों ये जो क्या उपन्यास है डायरेक्टली पूछ लग सकते हैं दोस्तों, ये जो है इनका कुमाऊनी उपन्यास है, ये भी आप बिल्कुल याद कर लेना। अब नाम आया है दोस्तों मंगलेश डबराल जी का, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो इनका तो डायरेक्टली जन्म भी ही पूछ लेते हैं, 1948 कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा देखो इनको भी मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब मिला है, सन 2000 में। रचना पूछ लेंगे तो वो है यहाँ पर हम जो देखते हैं, ये सभी फैक्ट्स नोट कर लेना, बिल्कुल बनता है दोस्तों। हम जो देखते हैं किसकी है यहाँ पर, ये है आपकी मंगलेश डबराल जी की। अब देखो मंगलेश डबराल जी की बात आई है तो दोस्तों इनके यहाँ पर 5 काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक है यहाँ पर क्या, पहाड़ पर लालटेन, इसकी तो डायरेक्टली वो भी पूछ सकते हैं आपसे, कब आया था ये, 1981 पहाड़ पर लालटेन। इसके अलावा देखो दूसरा नंबर का है घर का रास्ता, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और अगर देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम जो देखते हैं, ये भी इनके द्वारा रचित है। चौथा है यहाँ पर नए युग का शत्रु, ये किसका है, ये भी यहाँ पर डबराल जी का है। और जो लास्ट इनका एक दोस्तों काव्य संग्रह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर आवाज़ भी एक जगह है। ये सभी फैक्ट्स को नोट कर लेना दोस्तों, देखो कुछ भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। अब देखो इसके अलावा दोस्तों यात्रा वृत्तांत तो आई होप सभी को पता ही होगा, इनका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है यहाँ पर एक बार आयोवा, ये काफ़ी बार पूछ लिया गया है। इसके अलावा देखो अब डबराल जी की दोस्तों मृत्यु को थोड़ा सा करंट में ले जाना, 2020 में इनको यहाँ पर की मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में अंग्रेजी संत कहा जाता है तो ये बोलते हैं दोस्तों माधव आशीष जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जनपद में है तो ये होंगे आपके पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी कौन से नंबर के राज्यपाल थे, अब दोस्तों ये बताना है इनका क्रम कौन सा था, ये थे यहाँ पर 5वें नंबर के राज्यपाल। और दोस्तों मार्गरेट अल्वा जी का पूछ लेते हैं, ये हो जाएंगे चौथे क्रम में। आगे चलते हैं। मोछंग बना होता है तो दोस्तों ये बजाने वाला यंत्र है, ये बनता है लोहे का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौफला नृत्य में स्त्री नर्तकों को कहा जाता है तो दोस्तों स्त्री नर्तकों को बोलते हैं यहाँ पर चौफलो। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जौनसारी में साधारण पद्धति वाला विवाह है, बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ये है आपका बेबाकी। बाकी शानो शौकत, ये दोस्तों जो बाजदिया वाले हैं ये सब हैं शानो शौकत, ये बोई दोदी की, ये सभी दोस्तों क्या हैं तत्सत दामोला, ये सब क्या हैं दोस्तों एक विवाह की रस्म है किसकी, जौनसारी जनजाति की। बनता है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल रटते हुए चलना है इनके फैक्ट्स को। आगे चलते हैं। हिमालय का स्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बागेश्वर से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस ताल में 5 सुरंगें बनाई हुई हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नल दमयंती ताल, ये सब मिल जाएंगे आपको कहाँ पर, नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में डाकू सुल्ताना कुआं स्थित है तो ये है आपका कहाँ पर दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका हल्द्वानी में, नैनीताल जनपद। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना की गई तो ये की गई है दोस्तों 1939 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस गीत के मुख्य गायक को बखड़िया कहा जाता है दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को क्या बोलते हैं यहाँ पर, बखड़िया। और दोस्तों एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लंगवीर नृत्य है खंबे में चढ़ के कौन सा करते हैं, ये लंगवीर नृत्य है, इसको भी याद कर लो, ये वाला क्वेश्चन बनता है काफ़ी बार। आगे चलते हैं। नास्त्युसाहत परम बलम, दोस्तों करेजियस क्लाइम माउंटेन मूल दर्शन है, यानी डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं किसका एक वाक्य है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। और ये जो नेम है दोस्तों सभी को पता ही होगा, उत्तरकाशी में है। आगे चलते हैं। राज्य में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है तो ये की गई है आपकी कहाँ पर, रुद्रपुर में। आगे चलते हैं। राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार कहाँ हैं तो ये देखो दोस्तों 2 हैं यहाँ पर, हरिद्वार हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
राज्य में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ? तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, 1983 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लाटू देवता का कपाट खुलने पर लगने वाला मेला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगता है आपका कौन सा, बोरी मेला। अब देखो दोस्तों, ये जो मेले से क्वेश्चंस बनते हैं, अब देखो ये जो 4 मेले यहाँ पर दिए गए हैं, अब देखिए दोस्तों ये जो सभी ऑप्शंस में मेले हैं ये सब कहाँ पर लगते हैं, आपके चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गुरु माणिक नाथ जात यात्रा का आयोजन कितने दिन का होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। देखो ये कहाँ पर आयोजित की जाती है, टिहरी में। पूछ लेंगे इसका कार्यकाल, ये होता है आपका 5 दिवसीय यात्रा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ये है आपका कौन सा, देहरादून जनपद। आगे चलते हैं। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है? अब ये पूछा गया है धर्म, ये हो जाएगा आपका जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी। जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हैं आपके केदार सिंह जी। अब कल हमने देखा था फादर ऑफ जौनसार, सॉरी ये हाँ वो भाव सिंह चौहान जी था उसका आंसर, ये पूछा गया है समाज सेवी, कंफ्यूज मत होना, ये हैं आपके केदार सिंह जी। आगे चलते हैं। जागड़ा नामक त्योहार किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भादों के महीने में। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों ये त्योहार मनाती है आपकी कौन सी, थारू जनजाति, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी देखो ये दोनों कौन सी हैं, ये हैं जो वाली 2 आदिम जनजाति हैं, राजी और बोक्सा हैं, ये दोनों ही हैं। इसमें 1981 में मिला था यहाँ पर बोक्सा जनजाति को दर्जा, पहले मिल गया था राजी को। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? बन सकता है, आंकड़ा बिल्कुल रट लेना है, आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति शुरू की गई? दोस्तों इसमें फुल डेट याद कर लेना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 22 फरवरी 2018। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आगे चलते हैं। आयुर्वेदिक 2009 से स्थापित है? दोस्तों ये आयुष विद्यालय की बात चल रही है, कहाँ पर है, ये है आपका हरिद्वार जनपद में। युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक है, बनना है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपके एच.बी. काला जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विशाल कीर्ति का प्रकाशन शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए दोस्तों, ये हुआ था आपका कब, 1913। अब देखिए दोस्तों ये समाचार पत्रों से थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक बार इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब ये विशाल कीर्ति नाम आया है, ये है डेट आपकी क्या, 1913। पूछेंगे कहाँ से निकलता था, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद। और नाम पूछेंगे, ये है आपका सदानंद कुकरेती जी द्वारा ये निकाला गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बता देता हूँ जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर डायरेक्टली अल्मोड़ा अखबार, तो आई होप सभी को पता ही होगा, 1871। कहाँ से, अल्मोड़ा से। कौन करता है, बुद्धि बल्लभ पंत जी। अब इसके अलावा देखो जो बनते रहते हैं काफ़ी बार, एक है यहाँ पर गढ़वाली नामक समाचार पत्र, पूछ लेते हैं ये कब निकला, पूछेंगे 1905। किसने निकाला, गिरिजा दत्त नैथानी जी। कहाँ पर से, ये निकलता है आपका देहरादून से। अब देखो एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिपीटेड रहता है ये वाला, पुरुषार्थ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये पूछ लेंगे। तो ये दोस्तों गिरिजा दत्त नैथानी जी द्वारा लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से निकाला गया था। और एक और है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर तरुण कुमाऊं, 1922 ये निकालते हैं लैंसडाउन से। कौन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। और एक जो काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर अभय पत्रिका, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कब निकाली गई, 1922। किसने, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा 1922 में क्या निकालते हैं यहाँ पर, अभय पत्रिका। बाकी एक ये वाला तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, समता, ये हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा 1935। कहाँ पर से, अल्मोड़ा से। अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों अब आगे क्या चलते हैं, 1 से 2 और नोट कर ही लीजिए। देखो एक है यहाँ पर युगवाणी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, उसका नाम है यहाँ पर जागृत जनता, ये दोनों नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो जागृत जनता पूछेंगे 1939 में पीताम्बर दत्त पांडे जी ने, कहाँ पर से, हल्द्वानी से। ये युगवाणी पूछेंगे तो 1947 में, ये कहाँ पर से, गोपेश्वर से। किसने, भगवती प्रसाद पांथरी जी द्वारा निकाला गया। अब चलते हैं आगे। हिमालय म्यूजियम स्थित है, तो हिमालय म्यूजियम पूछ लेंगे तो हो जाएगा ए, 9 लग जाएगा, तो हिमालयन उत्तर काशी। आगे चलते हैं। आदित्य नारायण पुरोहित है, तो ये दोस्तों संबंध पूछ लिया गया है, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक ही। आगे चलते हैं। जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार मिला, तो दोस्तों देखो जसपाल राणा जी को अर्जुन पुरस्कार मिला था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यानी 1994 में। आगे चलते हैं।
राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको दोस्तों यहाँ पर 2% और 10%। देखो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2%, राज्य आंदोलनकारियों को 10%। और लास्ट क्वेश्चन है आज के, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, जो होगा आपका 3वां स्थान, 3rd प्लेस है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ये वाला मॉडल पेपर यहाँ पर होता है। एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।